यात्रा जब से असम में पहुंची है तभी से हंगामा मचा हुआ है। यात्रा में रुकावट डालने में बीजेपी की सरकार ने पूरी ताकत लगा दी है। कभी यात्रा के बैनर पोस्टर फाड़े जा रहे हैं तो कभी न्याय यात्रा के साथ चल रहे वाहनों को निशाना बनाया जा रहा है। यात्रा के 9वें दिन 22 जनवरी को राहुल गांधी असम के नगांव से यात्रा आगे बढ़ा रहे थे और यहां बोरदोवा थान में संत श्री शंकर देव के जन्म स्थान पर दर्शन करने के लिए जा रहे थे, लेकिन उन्हें एंट्री नहीं दी गई। सुरक्षा बलों ने राहुल और दूसरे कांग्रेसी नेताओं को हैबर गांव में ही रोक दिया। कहा गया कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद 3 बजे ही मंदिर जा सकते हैं, जिसके बाद राहुल गांधी कांग्रेसी नेताओं के साथ धरने पर बैठ गए। राहुल ने सवाल किया कि मैंने कौन सा अपराध किया है कि मैं मंदिर नहीं जा सकता? क्या पीएम मोदी तय करेंगे कि मंदिर कौन जाएगा? आज क्या सिर्फ एक ही व्यक्ति मंदिर जा सकता है? मैं शंकर देव की विचारधारा में विश्वास रखता हूं, वो हमारे गुरु की तरह हैं, इसीलिए मैंने सोचा था कि जब भी असम आऊंगा उनका आशीर्वाद जरूर लूंगा। इस हंगामे के चलते सुबह की यात्रा में व्यवधान पड़ा। बाद में यात्रा दोपहर को असम से मेघालय में प्रवेश कर गई। असम की घटना को लेकर कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने भी बयान दिया और कहा कि आज जो हुआ उसकी क्रोनोलॉजी समझने की जरूरत है। 11 जनवरी को हमारे 2 विधायक बोरदोवा थान के सत्राधिकार से मिले और दोनों ने कहा कि 22 जनवरी को राहुल गांधी और यात्रा नगांव से गुजर रही है। ऐसे में राहुल गांधी चाहते हैं कि वो बोरदोवा थान में कुछ समय बिताएं। तब हमें बताया गया कि आपका स्वागत है, लेकिन 20 जनवरी को असम के सीएम ने कहा कि राहुल गांधी 3 बजे के बाद ही आ सकते हैं। सीएम की यही बात 21 जनवरी को सत्राधिकार ने दोहराई। आज सुबह जब राहुल गांधी वहां पहुंचे तो 17 किलोमीटर पहले ही बैरिकेड लग गए थे। आखिर जब दिल्ली से आदेश आया तो केवल स्थानीय सांसद और विधायक को जाने दिया गया। तो वहीं कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने भी सवाल उठा दिए और उन्होंने कहा कि आज पीएम मोदी और हिमंत बिस्वा शर्मा की कूटनीति ने बोरदोवा थान के महत्व को धूमिल कर उसका अपमान किया है। अगर वो नहीं चाहते कि टीवी में पीएम मोदी के अलावा कोई और चेहरा नजर आए तो चैनल मालिकों को मना कर दीजिए कि वो हमें ना दिखाएं। अब राहुल गांधी की न्याय यात्रा मेघालय पहुंच गई है। मंगलवार को राहुल गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी मेघालय में जाएंगे, जहां वो युवाओं से मिलकर रोजगार और युवा न्याय से जुड़े विषयों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद यात्रा फिर असम आएगी और फिर से हंगामा मचना तय माना। जनवरी को महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने एकनाथ शिंदे और उनके साथ के 16 विधायकों की अयोग्यता की याचिका को खारिज कर दिया था। उद्योग गुट के चीफ व्हिप सुनील प्रभु की तरफ से दायर याचिका पर यह फैसला विधानसभा स्पीकर ने सुनाया था। नार्वेकर ने शिंदे गुट को ही असली शिवसेना भी माना। स्पीकर के फैसले के खिलाफ उद्योग गुट सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए विधानसभा स्पीकर को नोटिस भेज दिया है। उद्योग गुट के नेता सुनील प्रभु की याचिका पर सुनवाई करते हुए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने विधानसभा स्पीकर से 2 सप्ताह में नोटिस का जवाब मांगा है। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने शिवसेना यूबीटी के वकील कपिल सिब्बल से हाईकोर्ट के बजाय सुप्रीम कोर्ट आने पर भी सवाल किए। सिब्बल ने दलील देते हुए कहा कि हाईकोर्ट भेजे जाने पर फैसले में देरी हो सकती है। दूसरा, विधानसभा स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को ही इस मामले की सुनवाई करनी चाहिए। कोर्ट के रुख से ये साफ है कि अब इस मामले में एक बार फिर एकनाथ शिंदे की सदस्यता पर संकट दिखाई देने लगा है। शिवसेना यूबीटी की तरफ से पहले से ही दावा किया जा रहा था कि विधानसभा स्पीकर से उन्हें न्याय नहीं मिलेगा। उन्हें सुप्रीम कोर्ट से ही न्याय की उम्मीद है और कोर्ट का रुख भी उद्धव ठाकरे को बड़ी राहत देता हुआ नजर आ रहा है। याचिका पर अगली सुनवाई फरवरी में। राजनीति में महिला आरक्षण के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कांग्रेस नेता जया ठाकुर की याचिका पर जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। पिछली सुनवाई पर केंद्र सरकार के वकील कोर्ट नहीं पहुंचे थे, जिस वजह से कोर्ट ने 22 जनवरी की तारीख दे दी थी। लेकिन आज एक बार फिर केंद्र सरकार के वकील नहीं पहुंचे, जिसके बाद मामले की सुनवाई एक बार फिर टाल दी गई। अब 3 सप्ताह बाद यानी फरवरी में अगली सुनवाई होगी। कोर्ट ने वकील की मौजूदगी न होने पर नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। महिला आरक्षण से जुड़ा नारी शक्ति वंदन कानून 20 सितंबर को लोकसभा और 21 सितंबर 2023 को राज्यसभा से पारित हुआ था। इस कानून के खिलाफ नवंबर में ही याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, लेकिन कोर्ट ने कानून को रद्द करने से इनकार कर दिया था। इस कानून में चुनाव में महिलाओं के लिए 33% सीटें रिजर्व करने का प्रावधान है। ये तभी लागू होगा जब नई जनगणना और परिसीमन हो जाए। जनहित याचिका में कहा गया है कि रिजर्वेशन विधेयक लागू करने के लिए जनगणना और परिसीमन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सीटों की संख्या पहले ही घोषित की जा चुकी है। ये संशोधन मौजूदा सीटों के लिए 33% आरक्षण देता है।